श्री कपिल देव जी अपनी माँ के सामने बैठे हैं। करदम जी चले गए तो माँ देवहूति ने कपिल देव जी से प्रश्न किया, बेटा मेरा मन बड़ा अशांत है, निर्विण्णा नितराम भूमन सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। मैं अपनी इंद्रियों से ऊब गई हूं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। आज माता देवहूति ने भगवान से कहा, हे प्रभु मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया है, मन लगता ही नहीं। कपिल देव भगवान ने कहा, मां मन को लगाइए। याद रखना किसी का भी मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, गीता में भगवान ने कहा। मन को वश में करना हो तो उपाय क्या है? अभ्यास ही उपाय है। भाई अंधकार कमरे में है तो उपाय क्या है? दीपक जला दो, दीप जलेगा, अंधकार अपने आप मिट जाएगा। उसी तरह आप जब अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएंगे तो जो मन का भटकाव था अपने आप मिट जाएगा कि नहीं? मन का भटकाव मिटेगा जब वो अच्छी जगह लगेगा। अब आप कहते महाराज जी लगता ही नहीं। देखो लगता तो किसी का नहीं, लगाना पड़ता, अभ्यास करते करते आएगा। अच्छा मैया जी आप लोग साड़ी पहनती हो तो जब सबसे पहले साड़ी आपने पहनी थी तो एक बार में आ गई थी पहनना? हाँ या ना? बोलो। साड़ी एक बार में आपसे पहनना नहीं आई थी। कहीं आपकी माँ ने, कहीं आपकी बड़ी बहन ने आपको बताया था ऐसे पहनो। अरे भाई सिंपल बात है, कॉमन सेंस है कि कपड़े भी बिना अभ्यास के पहनने नहीं आते। हाँ या ना? मैं जो कपड़ा पहनता हूं बगलबंदी, ये आप नहीं पहन पाएंगे बिना अभ्यास के। हम जो धोती पहनते हैं कांच लगाकर, वो आप नहीं पहन पाएंगे बिना अभ्यास के। उसके पहनने के लिए भी क्या चाहिए? अभ्यास। मेरे से पहले कांच लगाना नहीं आती थी धोती में। जब पहली बार वृंदावन पढ़ने आया था, सब हमारे बड़े सीनियर विद्यार्थियों को देखा, देख देख के सीखा। अरे भाई कपड़े पहनने भी अभ्यास के बिना नहीं आते। हाँ या ना? यदि कपड़े पहनने के लिए भी उनका अभ्यास चाहिए तो मन को लगाने के लिए भी तो उसका अभ्यास चाहिए कि नहीं? बिना अभ्यास के मन कैसे लगेगा? अभ्यास करिए। माला आपका मन नहीं लग रहा ना, फिर भी आप बिहारी जी जाओ। आपका मन नहीं लग रहा फिर भी बिहारी जी को टुकुर टुकुर देखो। राधा रमन जी के पास जाओ, टुकुर टुकुर देखो। आज नहीं लगा मन, कल नहीं लगा मन, परसों नहीं लगा मन, 1 महीने तक नहीं लगा, 2 महीने तक नहीं लगा। अरे तब तक प्रयास करते रहो जब तक मन लग ना जाए। अभ्यासेन तो कौन्तेय रसरी यावत जात है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास से क्या नहीं आता? घोड़सवार जब घोड़े में बैठता है तो पहले घोड़ा उसे गिरा देता है। घोड़सवार घोड़े पर बैठने के लिए निरंतर प्रयास करता है, अभ्यास करता है। अभ्यास। अच्छा क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेट खेलने का अभ्यास करते हैं कि नहीं? बॉल फेंकने वाले बॉल फेंकने का अभ्यास करते हैं कि नहीं? बिना अभ्यास के क्या आता है? हमने काखा गाघा लिखना सीखा था, उसके पहले भी हमें अभ्यास करना पड़ा था। काखा गाघा लिखा तो अभ्यास करना पड़ा। मेरी माँ बिना अभ्यास के कुछ नहीं आता।
हाँ, आपको भोजन बनाने का अभ्यास है तो आपको आता है, जिनको अभ्यास नहीं है नहीं आता। कहने का अर्थ यह है, अभ्यास करने से क्या नहीं आ सकता। अरे अभ्यास करने से अर्जुन को गांडीवधारी कहने लग गए। अभ्यास किया था ना धनुष पर बाण चढ़ाकर, गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गए थे, तब तो कोई गांडीवधारी नहीं बोलता था, पर अभ्यास करते करते उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि पाई कि उन्हें जैसा महाधनुर्धर कोई हुआ ही नहीं। किस बल से? अभ्यास से। इसलिए मेरी मां ये ना कहा करो कि मेरा मन नहीं लगता। अरे अभ्यास करेंगे तो मन आपके वश में होगा। अभ्यास करना सीखिए, मन भगवान में लगाइए और याद रखिए मन को खाली मत छोड़िए। एक आदमी था, उसने प्रेत सिद्ध कर लिया। अब आपको करना है प्रेत सिद्ध? मैया जी विचार हो तो बताओ। सास को डराने के लिए करवा देते हैं, सास को डरवाया करो प्रेत से। प्रेत सिद्ध करना हो तो हो जाता है, बहुत सरल है, कठिन नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को प्रेत ने ही तो हनुमान जी से मिलवाया था। आगे मैं राम कथा में सब सुनाऊंगा आपको। प्रेत भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत प्रेत होते हैं तब तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि ये निकट नहीं आएंगे। हाँ जी चलो। एक सज्जन थे, उनको प्रेत सिद्ध उन्हें कर लिया। उसकी थोड़ी सी विधि होती है, एक मंत्र का जाप करना होता है, कुछ हवन देना होता है, अपना रक्त चढ़ाना होता है, प्रेत सिद्ध हो जाता है। शमशान में ये विधि करनी पड़ती है, तो प्रेत सिद्ध हो जाता है। एक सज्जन को प्रेत सिद्ध हो गया। जब प्रेत सिद्ध होता है ना, छोटा सा बच्चा बन के तुम्हारे संग रहता, जो कहोगे करता है। एक सज्जन थे, उनको कर लिया, उनने कर लिया। अब वो प्रेत बोले काम बताओ। उन्होंने कहा जाओ फलाना काम करो। वो प्रेत वायु के वेग से जाता, तुरंत कर देता। अच्छा, जो सिद्ध करता है उसी वश दिखता है वो प्रेत, सबको दिखता नहीं है, और वो जो कहेगा काम करता है। अब वो प्रेत जब काम करता तो काम जब पूरा हो जाता तो जिसने सिद्ध किया था उससे ही कहता काम बताओ। उसने कहा सारा काम हो गया, थोड़ा विश्राम कर लो। प्रेत बोला हम विश्राम नहीं करते। तो वो उसके ही बाल नोचने लग जाता, जिसने सिद्ध किया था। कहीं उसके बाल नोचे, कहीं गाल खींचे, कहीं पांव खींचे। वो बड़ा परेशान है भगवान। अब वो सो नहीं पाया, वो सोए तो ये बाल खींचने लग जाए। अब वो दौड़ा दौड़ा गुरुजी के, गुरुजी हमने प्रेत सिद्ध कर लिया, हमने तो पांव में कुल्हाड़ी मार ली। सोने नहीं देता, खाने नहीं देता। कहता काम बताओ। कितना काम बता, सब कर लेता 2 मिनट में। कहो खेत जोत के आओ, तुरंत जोत देता है। कहो ये काम करना है, तुरंत कर लेता। अब तो मैं बड़ा परेशान हो गया हूं, क्या करूं। गुरुजी ने कहा बेटा एक बांस का डंडा गड़ाओ और इससे कहो जब कोई काम कराना है तो कराओ, बाकी समय कहो ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। यही करते रहो, चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। अब उसने आंगन में एक बांस का बड़ा मोटा बांस गाड़ दिया और कह दिया काम। वो बोले काम बताओ, कहे चढ़ो उतरो, बस यही काम। अब वो चढ़ता उतरता चढ़ता दिन भर। काम बताओ तो काम कर लेता, फिर चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। या उससे कहो जाओ पानी में लाठी पीटो, तो पानी में लाठी पटकता रहता। काम तो काम है, सब काम करता वो। कहने का अर्थ यह है कि प्रेत जो है हमारा मन प्रेत है। जैसे प्रेत खाली नहीं बैठा, कुछ कुछ काम करता रहा, यदि काम ना मिला तो उसे परेशान करता। ऐसे ही ये मन या तो किसी काम में लगा दो, नहीं तो ये मन आपको परेशान करता है। मन आपको ही परेशान करता है, आपको ही नोचता है, आपको ही परेशान करता है। इसलिए मन को कहो मन तू भगवान का नाम जप। मन को लगा दो राम नाम जपने में, कथा सुनने में, भगवान का चिंतन करने में। जब मन यहाँ गोल गोल घूमेगा, यहीं गोल गोल घूम बोल राम 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 राम, यहीं गोल गोल घूमेगा मन, तो फिर कहीं और लगेगा नहीं। और यदि यहां से हटा तो फिर आपको परेशान करेगा। इसलिए मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। मन की गति बड़ी न्यारी है, इसलिए मन भगवान में लगाओ। संगत करो किनकी? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां
अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषिणा। सहनशील बनो, साधुओं की संगत करो, अच्छी संगत करोगे अच्छा रंग चढ़ेगा। कपिल भगवान कहते हैं मां, मन को वश में करने के लिए मन को एकाग्र चित्त से भगवान में लगाओ, किसी एक काम में लगाओ। मन नहीं लगे तो भी काम करो, भगवान का नाम तो भी जपो, जब मन ना लगे अपने आप लग जाएगा। और अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। मां, मैं सर्वत्र हूं अर्थात भगवान सब में है, ये देखने का भाव बनाओ। अच्छा, भगवान कहां है मेरी मां? बताओ भगवान कहां है? कहां है? कहां? आप कह रही हो भगवान मन में है, तो यही बता दो मन कहां है? मन तो डोल रहा है, भटक रहा है। भगवान कौन है? बताओ भगवान कौन है? आप ही तो भगवान हो मेरी मां। आप दूसरे को कह रही हो यहां भगवान, वहां भगवान, श्रद्धा में भगवान, विश्वास में भगवान, फलानी जगह। कहां चक्कर में पड़े हो? जो तुम्हारे सामने आ जाए वही भगवान है, इस भाव से देखो, खत्म बात। जो तुम्हारे सामने है वो भगवान है। मेरे सामने आप माताएं बैठी हैं, भगवान हो आप। ये पुरुष बैठे हैं, ये सब मेरे सामने जो है जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। ये गोस्वामी जी के वाक्य हैं, उन जैसे महापुरुष ने कहा। उन्होंने कहा है इसको भी भगवान जान, इसको भी भगवान जान, स्त्री को भी भगवान जान, पुरुष को भी भगवान जान, चींटी को भी भगवान जान, हाथी को भी भगवान जान। जो तेरे सामने है वो सब भगवान है। बस हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। ये देखो, ये लिखा है भागवत जी में, कपिल देवहूति संवाद में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। देखो ये लिखा। अब हम भागवत सुने पर भागवत के शब्दों पर विश्वास ना करें तो सुनने का अर्थ क्या? भागवत में स्पष्ट देख रो, कपिल देव जी समझा रहे हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु, मां मैं सब जगह हूं। तुम्हें जो दिख रहा है मैं ही। एक बेटे के अच्छे नंबर आए 10वीं क्लास में। पिता ने बोला चल तुझे सोना दिलवाते हैं। सोने की दुकान में गए। पिताजी, बड़ा शोरूम था सोनी जी का। तो पिताजी के एक दोस्त मिल गए। तो पिताजी दोस्त से मिलने लगे और बेटे से कहा जाओ तुम अंदर पसंद करो, सोना पसंद करो। बेटा अंदर गया। भैया ये क्या है? बोले चैन है। ये क्या है? अंगूठी है। ये क्या है? ब्रेसलेट है। ये क्या है? हार है। ये क्या है? चैन है। ये क्या है? पायल है। ये क्या? वो वापस आया। बोले पापा चलो वापस। क्यों बेटा, तुम्हें सोना नहीं चाहिए? बोले पापा सोने की दुकान में तो आप लाए ही नहीं, तो ब्रेसलेट की दुकान है, चांदी, ये तो अंगूठी की दुकान है। इसने एक बार भी नहीं बताया कि सोना है। इसने तो ये बताया चैन है, ब्रेसलेट है, अंगूठी है, फलाना है। बेटे, पिता ने कहा बेटा तुझे जो जो बताया गया है सब सोना है। सब क्या है? चैन किसकी है? सोने की। अंगूठी किसकी है? सोने की। ब्रेसलेट किसका है? सोने का। हार किसका है? सोने का। सब सोना है। अच्छा ये सोना है? हाँ, तो फिर इसे अंगूठी क्यों कहते? अरे बेटा उसका नाम अंगूठी है, उसका नाम चैन है। जैसे हर आभूषण में सोना है पर उसकी पहचान के लिए नाम अलग रखे गए हैं, क्योंकि उपयोग अलग है। कान का उपयोग वाले का, यहां तो खुटिया लटकाओगी नहीं। हाँ, और कोई हाथ की चूड़ी नाक में लटकाए तो पागल कहा जाएगा। तो बेटा है सब में सोना, पर सबके नाम रूप अलग अलग हैं, ताकि उनका प्रयोग उपयोग भी तो अलग अलग है। हाथ के लिए अंगूठी, उंगलियों के लिए, यहाँ के लिए चूड़ियां, यहाँ के लिए हार, चैन इत्यादि। नाक के लिए अलग, कान के लिए अलग, माथे के लिए अलग। सब है सोना ही सब में, पर नाम अलग है क्योंकि उपयोग अलग है। उसी प्रकार
स्त्री है, पुरुष है, हाथी है, चींटी है, नाम रूप अलग अलग है, पर वही परमात्मा सबके भीतर समाया है। जैसे हर आभूषण में सोना समाया है, ऐसे हर व्यक्ति में परमात्मा समाया है। उसके सिवा तुम जो देख रहे हो कुछ भी नहीं है। अब देखो भले तुम कुछ भी। आप इसे क्या देख रहे हैं बताओ, ये क्या है? क्या है ये? रुमाल। किसी को रुमाल दिख रहा है, और देखो क्या है, किसी को कपड़ा दिख रहा है। कोई कह रहा है रुमाल है, कोई कह रहा कपड़ा है। भाई ना ये रुमाल है ना ये कपड़ा है, ये तो केवल एक धागा है। एक एक धागा निकालेंगे तो ना रुमाल रह जाएगा ना कपड़ा रह जाएगा। है तो धागा, पर व्यवहार जगत में कहा जाता है कि ये रुमाल है, कहा जाता है कि ये कपड़ा है। व्यवहार जगत को समझाने के लिए कहा जाता है रुमाल है। आध्यात्म दृष्टि गंभीरता से देखोगे तो केवल एक धागा है। उसी प्रकार व्यवहार जगत में तो ये स्त्री है, व्यवहार जगत में ये पुरुष है, पर आध्यात्म दृष्टि को गहराई से देखोगे तो स्त्री हो, पुरुष हो, चींटी हो, हाथी हो, सबके भीतर वही परमात्मा रूपी धागा समाया हुआ है। वही ईश्वर, ईश्वर सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह वही है। कहां नहीं है वो। अब हम लोगों की ना दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती। देखो पहली बार आप लोगों ने सिर्फ रुमाल ही कहा था, बाद में ज्ञानी हो गए तो धागा कह दिया। भाई अपना अपना नजरिया है। कोई इसे रुमाल देखता है, कोई इसको कपड़ा देखता है, कोई इसको धागा देखता है। ये तो देखने वाले के ऊपर है ना कि वो क्या देखना चाहता है। उसी प्रकार ये है तो स्त्रियां, पर देखने वाले पर निर्भर करता है कि वो स्त्री को स्त्री के रूप में देखता है या भगवान के रूप में देखना चाहता है। भगवान से जब तुम्हें ज्यादा प्रेम होगा तो फिर तुम जिसे देखोगे भगवान मैं देखोगे। हम कथा करने जाते हैं मालवा क्षेत्र में। मालवा क्षेत्र हम कथा करने जाते हैं। गुजरात बेल्ट, मालवा, फिर गुजरात, ये जो टच एरिया है ना, यहां दाल खाएंगे तो मीठी शक्कर डाल के, साग खाएंगे तो शक्कर डाल के, कढ़ी खाएंगे तो शक्कर डाल के, चावल खाएंगे तो शक्कर डाल के। भाई वहां का स्वाद है। मैं भी गया हूं, मैं भी खाया हूं, मजा आता, अच्छा लगता। जो यहाँ का एरिया है ना, इस तरफ का गुजरात आधा, इस तरफ टच, और इस तरफ यहाँ मीठा ज्यादा खाते हैं। अर्थात दाल खाएंगे तो शक्कर डाल के, दाल चावल खाएंगे शक्कर डाल लेंगे। भाई शक्कर लेंगे। हम पहली बार गए तो घबरा गए, राम दाल चावल शक्कर कौन खाता है, पर खाते खाते आदत हो गई, अच्छा लगने लगा। अपनी अपनी आदत की बातें हैं। समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जो मालवा क्षेत्र का व्यक्ति होगा, जो गुजरात का व्यक्ति होगा, वो भारत के किसी भी कोने में चला जाए, दाल जब खाएगा तो वो शक्कर की व्यवस्था कर ही लेगा। दाल खाएगा तो शक्कर की व्यवस्था कर लेगा। साग खाएगा तो उसमें थोड़ी सी, अपने भले उसको कहीं ना मिला तो जेब में रखना पड़े तो जेब में रखेगा, पर साग में शक्कर, उसका स्वाद वैसा है, आदत वैसी हो गई है। कढ़ी खाएंगे तो मीठी। बस ये कितनी बढ़िया बात है समझने के लिए कि जैसे गुजरात का व्यक्ति, जैसे उस एरिया का व्यक्ति दाल खाए तो मीठी करके, कढ़ी खाए तो मीठी करके, फलाना खाए तो क्योंकि आदत वैसी, उसी प्रकार आप जिसे देखा करो, दाल तो तीखी है पर उसे मीठी खानी है तो वो अपने से शक्कर डालता है। उसी प्रकार ये है तो महिला, है तो स्त्री, पर तुम्हें भगवान के रूप में देखना है तो तुम अपना भगवान इसमें सेट कर दो कि ये भगवान है, खत्म। वो है स्त्री, दाल है तीखी पर हमें तो मीठी खानी है ना, तो हमने शक्कर डाल दी। तुमने तो तीखी दी थी पर हमने तो मीठा कर लिया, शक्कर हमारी पुड़िया में थी, जेब में। बस हमारे सामने तो खड़ी महिला है, स्त्री खड़ी है, पर हमारी आंखों में बिहारी जी यदि समा गए तो फिर तुम बिहारी जी की दृष्टि से जब तुम जमाने को देखोगे तो स्त्री दिखे या पुरुष दिखे, उस स्त्री पुरुष में भी तुम्हें भगवान ही दिखेगा, क्योंकि तुम्हारी नजरों में, हाँ, जिनकी नजरों में मोहन समाए